सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है a प्लस बी बराबर 8 और a b बराबर 15। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। a का मान ज्ञात करना है कितना होगा और b का मान ज्ञात करना है कितना होगा। अब हम देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 8 और a b बराबर 15 दिया है। तो हम सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अब a प्लस बी बराबर 8 दिया है तो यहाँ 8 का 8 लिख देंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात ab का मान 15 दिया हुआ है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 30 और यहाँ ये 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो अब हम देख लेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 30 प्राप्त होगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 30 अर्थात ये यहाँ पे 34 प्राप्त होता है। अब हम इसी प्रश्न में इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पक्षों में बराबर के दोनों पक्षों में माइनस 2ab कर लें और 34 माइनस 2ab कर लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 34 माइनस 2 गुणे ab का मान 15 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 30 अर्थात यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। तो a माइनस बी का मान बराबर आ जाएगा √4 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण और प्राप्त हो गई a माइनस बी बराबर 2। अब इस प्रकार हमें दो समीकरणें प्राप्त हो रही हैं। एक तो a प्लस बी बराबर 8 दिया ही है और अभी एक जो हमने हल किया है a माइनस बी बराबर 2। तो इस प्रकार अब हमारे पास दो समीकरणें हैं a प्लस बी बराबर 8 a माइनस बी बराबर 2। तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को हल करने पर हम देखते हैं a प्लस बी बराबर 8 है और a माइनस बी बराबर 2 है। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको या तो हम जोड़ दें या घटा दें। तो जोड़ने पर देखते हैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। a और a 2a हो जाएगा और प्लस का b है माइनस का b है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे अर्थात 8 2 10 अर्थात 2a बराबर 10 प्राप्त होता है। तो a बराबर हमें 10/2 अर्थात 5 प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान हमें 5 प्राप्त हो रहा है। अब हम b का मान ज्ञात करना है तो हम a का मान किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस बी हम प्लस समीकरण 1 में a का मान रख देंगे बराबर है 8, a का मान है 5 प्लस b का मान ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 8। तो b बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, b का मान हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। a बराबर 5 और b बराबर हमें 3 प्राप्त होता है। अब इन दोनों उत्तरों की पुष्टि करने के लिए हम देखते हैं, दोनों मान रख के देखते हैं क्या ये सत्य हैं या नहीं है। तो a बराबर 5 हम अगर पहली समीकरण में a बराबर 5 और b बराबर 3 रखते हैं तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार इस दूसरी वाले समीकरण में अगर 5 रखें
और बी का मान 3 रखें तो 5 में से 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे दोनों मान a बराबर 5 और b बराबर 3 पूर्णतया सही हैं।